तो हम लोग रेशनल नंबर का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल स्टार्ट करने जा रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे हम कोई भी फ्रैक्शन वाले नंबर आप लोग देखे हैं, जैसे 5/4 है, 7/6 है, 3/8 है ना। अगर हम किसी नंबर को इस तरह के अगर फ्रैक्शन वाले नंबर हैं और इनको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर एक समय ऐसा आता है कि ये जो नंबर है वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, मतलब कट जाए। नहीं समझ में? अगर पूरी तरह से कट जाए तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। बात समझ में आई? कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर है 5/8। क्या नंबर है? अब 5 को 8 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5/8 का मतलब मालूम है ना आप लोगों को क्या होता है? 5 डिवाइडेड बाई 8 क्या होता है? तो 5 को 8 से क्या करेंगे? अब डिवाइड करेंगे तो ये तो डेसिमल में डिवाइड होगा, लेकिन डेसिमल में डिवाइड करने के बाद भी एक समय ऐसा आए कि वो डिवाइड हो जाए। जब डिवाइड हो जाएगा तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। और अगर डिवाइड नहीं होगा तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो आज का टॉपिक हम लोग का यही है, टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, NUMBER। ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि द नंबर विच इज डिविजिबल कंप्लीटली, द नंबर विच डिवाइड्स कंप्लीटली। ऐसे नंबर जो पूरी तरह से क्या हो, ठीक है ना। कंप्लीटली डिविजिबल नंबर, कंप्लीटली कंप्लीटली डिविजिबल नंबर, DIVISIBLE डिविजिबल नंबर को हम लोग जो है क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था अभी 5/8। क्या लिया था एग्जांपल? 5/8। इसमें क्या करना है? 5 को 8 से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में तो 5 आएगा नहीं? आएगा? नहीं आएगा ना? नहीं आएगा तो यहाँ क्या लगाएंगे? डेसिमल। जैसे डेसिमल लगाएंगे यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब 8 के टेबल में 50 आए या 50 से, तो कितनी बार में? 6 बार में। 8 6 जा 48। 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2 बचा। 2 8 के टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा। डेसिमल लग गया है तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा? 8 2 जा 16। यहाँ पर क्या हुआ? 4। डेसिमल लगाए तो क्या हो जाएगा? 0। 8 5 जा 40। ठीक है ना। ये डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया? डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। 5/8 क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है ना, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर है? अब एक नंबर ले लेते हैं 1/3। जरा देखिए, एक नंबर है 1/, इस 1 को 3 से डिवाइड, जो न्यूमरेटर में होता है वो क्या होता है? डिविडेंड होता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो डिवाइजर होता है। तो डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 3 के टेबल में 1 आएगा? नहीं आएगा। डेसिमल लगेगा, क्या आएगा? 0। 3 3 जा 9। 10 में से 9 गया, फिर डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 3 जा, अगेन 10 में से 9 जाएगा, क्या होगा? क्या आएगा? 0। अगेन 9। ये करते 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 हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, कभी डिवाइड होने वाला नहीं है। नहीं है ना। इसका मतलब 1/3 की वैल्यू क्या आई? 0.333 डॉट 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 आती जाएगी ना। और इसी को हम लोग लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब हो गया कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर कोई नंबर लिखा है 0.75 के ऊपर बार, इसका मतलब है कि 0.75757575 डॉट 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 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो ये सब कैसे नंबर हैं जो रिपीट करते जाएंगे? तो नॉन टर्मिनेटिंग कैसे नंबर है? मतलब ये कभी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे?
तो अब अभी मैंने जो बताया वो बताया कि डिवाइड, ये डिवाइड मैंने दोनों को दो क्वेश्चन बताया, दो एग्जांपल दिया, और दोनों में हमने क्या किया, नंबर को पहले डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद चेक किया कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ना। समझ में आ गया। तो एक मेथड ये हो गया कि हमको डिवाइड करके क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है कि विथ डिवीजन, विथ एक्चुअल डिवीजन, मतलब जो डिवीजन का मेथड है, आप बताइए कि द गिवन नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉट। और एक क्वेश्चन आएगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट फाइंड वेदर द गिवन नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉट। बिना एक्चुअल डिवाइड किए बताइए कि जो नंबर दिया गया है वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग विदाउट डिवीजन वाला समझा जाए। क्लियर है बेटा शिवम, समझ में आ गया? ठीक, चलिए। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन, DIVISION डिवीजन, चेक whether the given number are terminating or not, जो नंबर दिया गया है वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो देखिए इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। टर्मिनेटिंग के लिए यही कंडीशन है कि इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर, लिख दे रहे हैं नहीं तो अंग्रेजी आप लोग को समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप लोग हमसे बड़े अंग्रेज हैं। इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ any number is either 2 or 5, either 2 or 5 or 2 and 5 both, 2 and 5 both, then the number is known as terminating number, तो ये बहुत सिंपल वे है बेटा बताने का कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। जैसे हम लिख लिए 5/8, अभी लिखे थे ना, हमने क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ इस नंबर में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 8 का फैक्टर निकालिए, तो 8 का फैक्टर क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, यही आया था। अगर डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है या 2 हो, मतलब या 2 हो या 5 हो या 2 and 5 बोथ हो, तब तो ये टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं तो ये टर्मिनेटिंग, मान लो 2 है और 2 के अलावा 3 भी है, जैसे मान लो दे दिया गया कि 5/6, तो जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर 2 है और 2 3 भी है, 2 तो है लेकिन 2 के अलावा क्या है 3 भी है, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। वही नंबर जैसे मान लो दे दिया गया कि 7/10, तो डिनोमिनेटर का फैक्टर यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 इंटू, तो अब यहाँ फैक्टर क्या है 2 and 5 बोथ, दोनों है ना, तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 और 5 भी हो उसके साथ एक और नंबर आ जाए 7, तो टर्मिनेटिंग नहीं। समझ में आया? सिंपल सा है कि अगर कोई नंबर है, उस नंबर का जो डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो 2 हो या 5 हो या 2 and 5 बोथ हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। तो इसी पर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, आज का टॉपिक यही है। पहले हम आप लोगों को देंगे क्वेश्चन कि जो है विथ एक्चुअल डिवीजन चेक वेदर द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। उसके बाद हम देंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक वेदर द गिवन नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉट। क्लियर है? एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दे दिया गया एक नंबर, एग्जाम्पल 7/7000, ऐसा एक नंबर दे दिया गया। अब इसको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो हम ही को जो है प्राइम फैक्टर करने में समय लग जाएगा।
700 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 350, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14 होगा ना बेटा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 जा 35, 7 से डिवाइड करेंगे 1। मतलब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू आ गया ना। क्या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? हम जानते थे कि तुम लोग यही बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया था। पहले अगर सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बचा क्या, 1/2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग हो गया ना। तो ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग है, हम पहले सॉल्व करके तब बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो यहीं पर अगर करेंगे तो सावधानी हटी, दुर्घटना आगे क्या जानते ही हो तुम लोग। समझ में आ गया नहीं है? तो अब एग्जांपल अब दे दे क्वेश्चन। विथ एक्चुअल डिवीजन, विथ एक्चुअल डिवीजन, DIVISION डिवीजन, चेक वेदर द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, टर्मिनेटिंग और नॉट। चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। पहला 5/12, दूसरा 3/18, तीसरा 7/100, चौथा 1/7, फिफ्थ 3/5, सिक्स्थ 7/11, सेवेंथ 5/3, 8 9/18, 9 27/243, 343, 9 16/25, 10 7/18, 11 5/20, 12 6/13, 13 7/24, 18 5/40, 9/40 कर लो, 9/40, 19 6/10, 20 3/625। इतना बड़ा दे देंगे तो डिवाइड करने में तुम लोग को दिक्कत होगा। 3/9, 3/9 भी 3/24, ठीक है, ये हो गया। अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ACTUAL एक्चुअल डिवीजन, DIVISION डिवीजन, चेक CHECK चेक वेदर द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, टर्मिनेटिंग और नॉट, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉट। फर्स्ट 7/15, सेकेंड 3/25, थर्ड 5/400, 5/700, थर्ड फोर्थ 6/1200, फिफ्थ 5/90, 6 7/140, 7 3/540, 8 5/32, 7/256, 5/24, 11 7/36, 12 5/18, 13 7/250, 14 6/900, 15 7/1000, 16 3/200, ठीक है, हो जाएगा। एक बताएं अंतिम में
जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे इसमें सॉल्व करेंगे तो 200 का मान लीजिए, 100 का मान लीजिए फैक्टर आया 2 इंटू, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ था 121/100, ठीक है ना। 100 का फैक्टर निकालोगे बेटा, निकालोगे ना, तो 100 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर ऑफ फैक्टर, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर इज 2 and 5 बोथ, सो दिस इज ए, ठीक है ना। अगर मान लो कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 भी है, ठीक है ना, तो लिखेंगे कि द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज अदर देन 2 and 5, सो दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया, हो जाएगा। और इतना ही रन दें, नेक्स्ट क्वेश्चन।